संविधान की शपथ लेने वाले सभी माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज इस बात पर गंभीरता के साथ चिंतन करें कि जिन किताबों में संविधान के खिलाफ चीजें लिखी हुई हैं, क्या उनको बच्चों को पढ़ाने की परमिशन मिलनी चाहिए? क्या उन किताबों को भारत में छापने, भारत में बेचने की परमिशन मिलनी चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरेन, संप्रभुता। और भारत में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो भारत की संप्रभुता के ठीक उल्टी बातें सिखा रही हैं। संविधान का दूसरा शब्द है सोशलिज्म, और भारत में ऐसी बहुत सारी मजहबी किताबें हैं जो रिलीजियस किताबें हैं जिसमें समाजवाद की ठीक उल्टी बातें लिखी हुई है। भारत के संविधान का तीसरा शब्द है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबके साथ एक समान व्यवहार करना। और भारत में ऐसी बहुत सारी किताबें, मजहबी किताबें चल रही हैं जो सेकुलरिज्म के ठीक उल्टी चीजें सिखाती हैं। क्या उन किताबों को भारत में छापने, भारत में बेचने, भारत में पढ़ने और स्कूलों में पढ़ाने की परमिशन देनी चाहिए क्या? संविधान में चौथा जो मेन गोल है वो है डेमोक्रेसी। प्रियम्बल में लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। क्या जो किताबें, जो मजहब डेमोक्रेसी के ठीक उल्टा है, उनको भारत में परमिशन मिलनी चाहिए क्या? बहुत सीधी सी बात है। एक मजहब कहता है कि पूरी दुनिया में खलीफा सिस्टम होना चाहिए, एक कहता है नहीं, पूरी दुनिया में किंग सिस्टम होना चाहिए। तो क्या जो रिलीजन, जो मजहब खलीफा सिस्टम की वकालत करते हैं, किंग सिस्टम की वकालत करते हैं, डेमोक्रेसी के ठीक उल्टी बातें सिखाते हैं, क्या उनको भारत में प्रमोट करने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? संविधान का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, और बहुत सारी ऐसी किताबें चल रही हैं जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस के खिलाफ है। संविधान का प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। सबको सोचने की आजादी, सबको लिखने की आजादी, सबको बोलने की आजादी, सबको अपनी इबादत की आजादी, सबको अपनी प्रेयर की आजादी, सबको अपनी पूजा की आजादी है। तो जो मजहब लिखने की आजादी नहीं देते, इबादत की आजादी नहीं देते, पूजा की आजादी नहीं देते, प्रेयर की आजादी नहीं देते, जो रिलीजन, जो मजहब, जो किताबें लिबर्टी ऑफ थॉट के खिलाफ है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ के खिलाफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ के खिलाफ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप के खिलाफ है, क्या उन किताबों को भारत में बच्चों को पढ़ाने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? और क्या ऐसे स्कूल खोलने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या जहां पे ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं? संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज इस पे गंभीरता के साथ सोचे कि जब भारत का संविधान कहता है इक्वलिटी और इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और जो मजहबी किताबें इनके ठीक खिलाफ है, जो मजहब इक्वल अपॉर्चुनिटी के खिलाफ है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस के खिलाफ है, क्या उनको भारत में फलने फूलने की इजाजत दी जा सकती है? भारत का संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र प्रथम, वसुधैव कुटुंबकम, फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी। तो जो रिलीजन, फ्रेटर्निटी तो कहते हैं लेकिन फ्रेटर्निटी अमंग रिलीजन यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के खिलाफ है, यूनिवर्सल इक्वलिटी के खिलाफ है, यूनिवर्सल जस्टिस के खिलाफ है। क्या ऐसे मजहब को, ऐसे रिलीजन को, ऐसी मजहबी किताबों को भारत में प्रमोट करने की, भारत में बच्चों को पढ़ाने की परमिशन दे सकते हैं क्या? भारत का संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सब एक समान है, सबको एक इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो जिन मजहबी किताबों में आर्टिकल 14 की ठीक उल्टी बातें सिखाई जा रही हैं, ठीक आर्टिकल 14 की ठीक उल्टा चीजें लिखी हुई हैं, क्या ऐसे मजहबी किताबों को भारत में बच्चों को पढ़ाने की परमिशन मिलनी चाहिए? आर्टिकल 15 कहता है रिलीजन के आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारत में ऐसी बहुत सारी मजहबी किताबें हैं जिसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव करना सिखाया जाता है। तो क्या ऐसी किताब को भारत में बच्चों को पढ़ाने की परमिशन दी जा सकती है? क्या ऐसे मजहब को भारत में परमिशन दी जा सकती है जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव करता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। और मजहब कह रहा है, रिलीजन कह रहा है कि नहीं, सबको, सारे एक समान नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती है। क्या ऐसे रिलीजन को, ऐसे मजहब को, ऐसी किताबों को भारत में प्रमोट करने की, भारत में फलने फूलने की इजाजत दी जा सकती है? संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज इस बात पे गंभीरता के साथ सोचे कि आर्टिकल 17 के खिलाफ जो किताबें हैं, आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी, और यहां रिलीजियस किताबों में, मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि नहीं, छुआछूत करना है, भेदभाव करना है। वो छुआछूत के ठीक समर्थन में चीजें लिखी हुई हैं।
क्या ऐसी किताबों को बच्चों को पढ़ाने की परमिशन दी जा सकती है? भारत के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कोई पूरी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं पे जाए, कहीं पे घूमे, अपना व्यापार करे, बिजनेस करे, अपने हिसाब से रहे, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस, अपना बिजनेस व्यापार करे। क्या ऐसे और आर्टिकल 19 के खिलाफ जो चीज़ें लिखी हैं जिन किताबों में, क्या उनको भारत में बच्चों को पढ़ाने की परमिशन दी जा सकती है? आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ लिबर्टी, लेकिन भारत के कई ऐसी किताबें चल रही हैं, स्कूलों में चल रही हैं, बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, जहां राइट टू लाइफ लिबर्टी के खिलाफ चीज़ें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे, किसी से बधुआ मजदूरी नहीं कराएंगे, और भारत में ऐसी किताबें चल रही हैं जिसमें गुलाम बनाना और बधुआ मजदूरी कराना ये जायज़ है। क्या ऐसे लोगों को, ऐसी किताबों को भारत में प्रमोट करने की परमिशन दी जा सकती है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, लेकिन भारत में ऐसी कई किताबें चल रही हैं, ऐसे कई मजहब चल रहे हैं जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, जो भारत की परंपराओं के खिलाफ चीज़ें सिखाते हैं। क्या उनको भारत में चलने की परमिशन दी जा सकती है? भारत में आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। कई रिलीजन, कई मजहब, कई किताबें कहते हैं नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो सकता। तो क्या उनको भारत में फलने फूलने की इजाज़त दी जा सकती है? आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र, संविधान सबसे ऊपर है, हमारा राष्ट्रगान सबसे ऊपर है, हमारी संस्कृति सबसे ऊपर है। और जो किताबें, जो मजहब विदेशी संस्कृति को प्रमोट करती हैं, विदेशी परंपरा को प्रमोट करती हैं, वो भारत से विदेशी त्यौहार को प्रमोट करते हैं और भारत के त्यौहार से नफरत भी सिखाते हैं, क्या उन मजहब को, उन किताबों को भारत में प्रमोट करने की इजाज़त दी जा सकती है? मैं इसलिए कह रहा हूं, संविधान की बात तो खूब हो रही है, लेकिन संविधान में लिखा क्या है और संविधान में जो बातें लिखी हैं उसको कौन कौन सी किताबें उसमें उसके खिलाफ लिखी हैं, उनके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। मनुस्मृति के ऊपर खूब चर्चा होती रहती है, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता कि जितना जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में दिया, उतना कहीं किसी ने दिया नहीं है। नारी तू नारायणी का कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में दिया, जननी जन्म भूमि का कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में दिया, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट मनुस्मृति ने दिया, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कॉन्सेप्ट मनुस्मृति ने दिया, सर्वमंगल मांगल्य का कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और मनुस्मृति पे खूब चर्चा होती है, मनुस्मृति जलाएंगे, मनुस्मृति ये करेंगे, वो करेंगे। और यहां भारत में ऐसे कितने मजहब हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसी कितनी मजहबी किताबें हैं जिनमें संविधान के ठीक उल्टा लिखा हुआ है, उस पर चर्चा करने से भी लोगों की जो हिम्मत नहीं पड़ रही। इसलिए मैं संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से कह रहा हूं कि अब समय आ चुका है एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हों, सांसद भी हों, बुद्धिजीवी हों, भी लेखक भी हों, पत्रकार हों, धर्म गुरु भी हों, मजहबी गुरु भी हों, रिलीजियस गुरु भी हों, सब लोग मिलके एक बार अब भारत में समय आ चुका है कि सभी रिलीजियस किताबों को रिव्यू किया जाए, सभी रिलीजियस बुक्स की, सभी मजहबी किताबों की स्क्रूटनी किया जाए, और जिन किताबों में संविधान के ठीक उल्टी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके ऊपर अब कुछ न कुछ निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि संविधान भी चलेगा और साथ में ऐसी किताबें भी चलेंगी जो संविधान के ठीक उल्टा सिखा रही हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहेंगे भारत तो सेकुलर देश है और जो सेकुलरिज्म की ठीक उल्टी चीज़ें सिखाने वाली किताबें भी चलती रहेंगी। हम कहेंगे भारत में तो सोशलिज्म है और सोशलिज्म की ठीक उल्टी चीज़ें सिखाने वाली भी किताब चलेंगी। अब हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन का राइट नहीं दे सकते। हम संविधान रीतियों की इजाज़त देता है, कुरीतियों की नहीं। संविधान प्रथा की इजाज़त देता है, कुप्रथा की नहीं। संविधान धर्म पालन की इजाज़त देता है, धर्मांतरण की नहीं। संविधान सत्य की इजाज़त देता है, झूठ की नहीं। संविधान अहिंसा की इजाज़त देता है, हिंसा करने की नहीं। तो जिन किताबों में झूठ प्रमोट किया जाता है, जिन किताबों में हिंसा प्रमोट की जाती है, जिन किताबों में नफरत प्रमोट की जाती है, जिन किताबों में महिला और पुरुष को एक बराबर नहीं माना जाता, जिस किताब में माता पिता को, पति पत्नी को, भाई बहन को एक समान नहीं माना जाता, जो किताबें संविधान के प्रियम्बल के ठीक उल्टा हैं, उन किताबों के ऊपर निर्णय करना पड़ेगा। उन किताबों को भारत में छापने, भारत में लिखने, भारत में बेचने, भारत में बच्चों को पढ़ाने की कितनी परमिशन देनी चाहिए, मुझे लगता है इसके ऊपर अब पब्लिक डिबेट ज़रूरी है। अगर अभी इस पर डिबेट नहीं होगी, अभी हम आंख बंद करके रखेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, बल्कि इसके खतरनाक परिणाम आएंगे।